आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफेंस बजट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि साल 2023 और 24 का ये जो डिफेंस बजट निकल कर आया है ये कैसा है। फ्रांस और जापान के डिफेंस बजट में इंक्रीज को लेकर ये माना जा रहा था कि भारत का भी रक्षा बजट इस बार काफी हद तक इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन भारत के इस साल के डिफेंस बजट में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। आइए समझने की कोशिश करते हैं एनिमेशन के माध्यम से कि इस बार का डिफेंस बजट कैसा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग एक चीज क्लियर कर देते हैं कि नंबर्स को हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के लिए ट्रंकेट किया है और कोशिश की गई है कि नंबर्स को इंडियन नंबर सिस्टम में ही रखा जाए। ओवरऑल डिफेंस बजट 2023-2024 5.95 लाख करोड़ का है और अगर आप इस ओवरऑल डिफेंस बजट को पिछले साल के डिफेंस बजट के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल का डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ का था और अगर आप इसको कैलकुलेशन में डालकर परसेंटेज इंक्रीज निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 13% की सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। हालांकि फ्रांस और जापान वाले लॉजिक से अगर चीजों को देखा जाए तो नेचुरली ये इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिया वाले स्टैंडर्ड से चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी है। पर जैसा कि कहा जाता है कि डेविल लाइज इन डिटेल्स, तो आइए डिटेल में समझते हैं कि इस बार डिफेंस बजट किस तरीके का आया है। नॉर्मली जब भी हम लोग डिफेंस बजट की बात करते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहां पर आमतौर पर सैलरीज, एमिनेशन, फ्यूल और ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। वहीं पर दूसरा एस्पेक्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसकी मदद से नए सिस्टम्स को अक्वायर किया जाता है। और तीसरा एस्पेक्ट है पेंशन का। ये चीज आप सभी को पता होगी कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पेंशन बजट काफी हद तक बढ़ा है। वैसे काफी हद तक एक छोटा हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास भी जाता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। ओवरऑल अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 47% का है, पेंशन 24% और कैपिटल एलोकेशन 28%। अगर इसको नंबर्स में डाला जाए तो 2.7 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं, 1.62 लाख करोड़ कैपिटल एलोकेशन है और 1.38 लाख करोड़ पेंशन्स का है। लेकिन जिस चीज के ऊपर मेजरली हम लोग फोकस करते हैं वो कैपिटल एलोकेशन है, क्योंकि इसी की मदद से नए वेपन सिस्टम्स एक्वायर किए जाते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं इसको समझने की। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का तीनों सेनाओं के बीच में डिवीजन देखा जाए तो काफी हद तक बजट तीनों सेनाओं के बीच में बराबर बांटा गया है। हालांकि थोड़ा डिफरेंस तीनों सेनाओं के बीच में जरूर है। अगर इसको डिटेल में देखें और पिछले साल के साथ में कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन आर्मी का बजट 32,000 करोड़ का था और इस बार 37,000 करोड़ का है। वहीं अगर इंडियन नेवी की बात की जाए तो पिछले साल इंडियन नेवी का बजट 47.5 करोड़ का था और इस साल 52.8 करोड़ का है। वहीं अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो उनको 55.5 थाउजेंड करोड़ पिछले साल मिले थे और इस बार 57,000 करोड़ मिले हैं। इन थ्योरी अगर देखा जाए तो बजट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी नहीं है। हालांकि तीनों सेनाओं के बजट में कुछ हद तक बढ़ोतरी जरूर की गई है। अगर गेन्स की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स का कैपिटल बजट सबसे ज्यादा है। वहीं पर इम्प्रूवमेंट की अगर बात की जाए तो इंडियन नेवी को ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है और इंडियन आर्मी भी इस एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। ओवरऑल ये बजट एक मिला जुला बजट रहा है। वैसे आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।